बोले महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की। हाँ, जिसको आत्म कल्याण करना है उनको दुनिया के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं। भगवान जिसको बोलते हैं वो बोलते नहीं। हाँ, वो बोलते नहीं और किसी का सुनते नहीं, किसी को बोलते नहीं। समझे? अपना कल्याण करना। नो दे सेल्फ बोलते अपने को देखो, दूसरे को क्या देखते हैं? दूसरे को देखने वाला कल्याण नहीं कर सकता। जो अपने को देखने वाला, अपने आत्मा का कल्याण चाहने वाले, वो जो है संसार से अलग होते हैं और किसी का मोह नहीं करते। ये तो एक व्यवहार है, मोह का खेल है। मोह से बोलते मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा लड़का, मेरा लड़की, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये सब बोलना मिथ्यात्व है। ये आत्मा के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा अकेला शरीर में आता है, किया हुआ कर्म का फल भोगता है और नया कर्म संचय करता है और फिर चला जाता है। समझे? ये अनादिकाल से चलते आया। और जो जैन उसको बोलते हैं कि तो वास्तव में जिसने कर्म को नष्ट कर जिन बना, उनको मानने वाला जैन है। जो कर्म को नष्ट करके मोक्ष गया, उनको जानता ही नहीं, हाँ, वो अजैन है। वो अजैन धर्म को नहीं जानता। जैन धर्म बोलता तू भी भगवान बन सकता है, जिनेंद्र भगवान तू भी बन सकता। हाँ, तुमने भगवान कौन बन सकता? शरीर भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनेगा तो आत्मा ही बनेगा। फिर ढूंढो आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है बोलते तो आखिर आत्मा देखा जाए तो चींटी मकोड़ा में भी है, पशु पक्षी में है, जीव में है, नारकी में है, सब में आत्मा है। तुम भी आत्मा है, लेकिन तुम आत्मा क्या ढूंढ रहे हैं? तुम आत्मा इंद्रियों का सुख ढूंढ रहे हैं। गम गम चम चम बढ़िया बढ़िया माल खाऊं, किसके लिए? माल खाऊं, मैं खाता हूँ, ये भाव मिथ्यात्व है। मैं खाता हूँ मतलब तुमने आत्मा को नहीं जानते। हाँ, तो लेकिन तुम आत्मा ही ये जब तक है ये शरीर को खिलाते हो, पिलाते हो, उड़ाते हो, और आत्मा निकलने के बाद में ये शरीर को तुम छोड़ देते हैं, इसको जला देते हैं। इसलिए आत्मा में जो ज्ञान है शरीर में नहीं है। शरीर में कुछ भी नहीं है। शरीर के मोह और साथ ये शरीर का पालन करते हैं। शरीर मोह के अधीन है, इसलिए ये शरीर खत्म करना चाहिए। ये भाव किया वो जिनेंद्र है, उनको हम भगवान मानते हैं। और जो हाँ भगवान 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 बहुत डालते हैं, और जिसके पास स्त्री है, वैभव है, हाँ ठाठ बाट है और इंद्रादि वैभव है, उनको भगवान नहीं मानते। वो भगवान नहीं है। भगवान में आत्मा का उद्धार किया, आत्मा का साक्षात सुख को प्राप्त किया, तो उनको हम भगवान मानते हैं। समझे? ये जैनी बोलते हैं और जैन साधु भी यही बोलते हैं, क्योंकि आत्मा का सुख जिसको मिला वो सुख है। सुख 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 ढूंढते हैं दुनिया में, हैं? शरीर संबंधी सुख ढूंढते हैं, आत्मा संबंधी सुख नहीं ढूंढते हैं। तो वो अजैनी है, उसको बोलेगा अजैनी बोलते ना। जैन धर्म नहीं जानता है, समझे? जैन धर्म जानता है, वो आत्मकल्याण के साधना करता है। आत्मा में सुख है, तो हम आत्मा सुख है तो शरीर का सुख मान करके जो खाना पीना उड़ना, पांचों इंद्रियों का दास बने हुए हैं, वो इंद्रियों का दासत्व छोड़ेगा, जिनेंद्र का दासत्व स्वीकार कर। जो जिनेंद्र का दास है उसको आत्मा को सुख मिलेगा। जो जिनेंद्र के पास में भक्ति करते हैं, क्या करके आप बोलेंगे पहले दासो हम रटता चला, प्रभु मंदिर के पास दर्शन कर दा मिट गया
सोहम रहा प्रकाश। क्या बोल, एक भक्त जा करके भगवान की भक्ति करता है, उस समय बोलता मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, क्योंकि आपने आत्मा का उद्धार कर लिया, अपना आत्मा उद्धार कर लिया। मैं भी आत्मा हूँ, मैं आत्मा का उद्धार अभी नहीं किया, इसलिए मैं आपके दास बन के आके आया हूँ। जो भगवान का दास बन के भक्ति करता है, वो भक्ति करते 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 भगवान जैसे वो भी ध्यान में लीन हो जाएगा तो वो दाह हट जाएगा। सो हम जो आप है वही मैं ही हूँ, ये अनुभव में आएगा केवल ज्ञान के बाद। केवल ज्ञान मोही को नहीं होता, निर्मोही को होता। उसको शास्त्र की भाषा में 12वें गुणस्थान तक मोह है, 13वें गुणस्थान में वितराग भगवान बनता है। मोह को क्षय करने के लिए ये त्यागी बनना, साधु बनना, समझे, काय के लिए, मोह का क्षय करने के लिए। अब मोह को बढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया शरीर को नहलाना, सुलाना, मिलाना, ओढ़ाना और खिलाना, ये करते हैं मोही। मोही ये काम करता है, समझे। और उल्टा मोही बोलता मुझे शादी करना, संसार करना, विषय भोग करना, और उसके लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये सब कुछ जो ना मोह कराता है, समझे। मोह को जिसने छोड़ दिया उसको आत्मा का सुख मिलेगा। आत्मा का सुख मिलने के शरीर को फेंक देता, इसे सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होता है। जिसके शरीर है तब तो संसारी दुख भोगना पड़ता है, समझे। वास्तव में केवल ज्ञान होने के बाद उनको जो शरीर है वो परमावधार शरीर होता है, वो आकाश में घूमते रहते हैं जब तक आयु कर्म है। आयु खत्म होते ही उनका वो परमावधार शरीर भी खत्म हो जाता है, वो सिद्ध बन के बैठते हैं। जन्म मरण रहित अवस्था है सिद्ध भगवान का। वहाँ पहुँचने के लिए जैन धर्म का आचरण करना चाहिए। जैन धर्म संसार के सुख के लिए नहीं, जैन धर्म आत्मा के सुख के लिए। आत्मा का सुख को समझता है वो आत्मा कल्याण का साधना करता है। जो आत्मा को समझता नहीं, बोलता मेरा शरीर ही सब कुछ है, समझे, ये बोलना वाला मिथ्या दृष्टि माना जाता है। मिथ्या दृष्टि है वो जैन धर्म नहीं जानने वाला। इंद्रिय सुख के लिए हैं झूठ, हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं, वो 5 पाप करते रहते हैं, नरक आदि में जाकर के दुख भोगता है। वही आत्मा, आत्मा में हमारे समाज में और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो कर्म रहित हो गया, हम कर्म सहित है, हम भी साधना कर रहे हैं भगवान बनने के लिए, मोक्ष मार्ग में हैं। आप भी मोह मार्ग में रहने वाला भी मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं। इसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चालित्राणि मोक्ष मार्गा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित्राणि मोह मार्गा। आप मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि निर्णय करो। आत्मा का दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है, और आत्मा की दृष्टि शरीर की दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, समझे। इसलिए यही फर्क है। अब वहाँ बड़े बड़े शास्त्र लिखा है, हाँ, बड़े बड़े ज्ञान की बात करता, पंडित भी ज्ञान की बात करता, लेकिन जो है बात करने से नहीं होता, बात का आचरण करने से मिलेगा। खतनी नहीं है, जैन धर्म में करनी है। उन्होंने जो है अपना करके दिखाया केवल ज्ञान क्या होता, भगवान कौन होता है, समझे। उन्होंने स्वयं आचरण करके दिखाया, इसलिए आज हम भगवान मान के उनको पूजा। हम भी भगवान बनने के बाद किसी को नमस्कार नहीं करते, समझे। उनके जैसे बनने के लिए उन्होंने उपदेश दिया, वो भगवान बन गया। हम भी भगवान बन जाएंगे तो हम भी सिद्ध बन जाएंगे। यहाँ देखने को भी नहीं आएगा। जहाँ बैठे सिद्ध भगवान, उनको तीनों लोग दिखता है, ऐसी शक्ति आत्मा में है। फिर कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो कहीं भी जाना है, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, प्लेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, समझे। लेकिन उनको तो 3 लोग के ऊपर बैठा है, तीनों लोग दिखता है। ये आँख से नहीं, ये आँख शरीर का, ये शरीर खत्म हो रही, ये आँख खत्म हो गया। उनका आँख है केवल ज्ञान चक्षु है, वो चक्षु से तीनों लेख दिखता है, तीनों लोग जानते हैं जहाँ बैठे बैठे। फिर कहीं जाने का सवाल ही नहीं, समझे। जो सुख मिलना चाहिए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान,
अनंत वीर, अनंत सुख उनको मिल गया। यहाँ अनंत ज्ञान दर्शन सुख मिले नहीं, इसलिए यहाँ भटकते हैं, समझे। हाँ, आपको 2 बार 3 बार 4 बार खाना चाहिए, अब यहाँ तो 2 बार 3 बार खाना चाहिए सवाल नहीं है। क्यों सही है? शरीर का मोह जैसे घटता है वैसे कोई बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप त्याग करते जाता। राग ही रोग के कारण है, या राग को घटा दिया रोग से भी बचा गया, समझे। रोग से बचने वाला कौन सा? अंत में जन्म मरण रोग से भी रहित हो जाता, ये खाना पीना छोड़ दिया। और जीव खाते पीते नहीं है, हाँ, मनुष्य को खाना पीना है। मनुष्य जो को शुद्ध खाता पीता साधन करता, जीव भी नमस्कार करता है, समझे। वो खाता पीता नहीं है, लेकिन उनका शरीर संयम दान करने योग्य नहीं है, इसलिए उनको वो तरसता है, कब मैं मुनि बनूँ, मनुष्य बनूँ, मुनि बनूँ, तपस्या करो, तरसता है, समझे। जीव बनना, हाँ, एक जो है तो पुण्य का उद्देश्य है, वो पर्याय मिलता है। जीव की संगति करके भी हाँ महान दुख पाता है, समझे। इसलिए स्त्री पुरुष को ये समझना चाहिए, हम एक आत्मा है, न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न गधा हो न घोड़ा हूँ। ये सब पर्याय मैंने मुँह से जो कर्म किया वो कर्म से चारों गति का पर्याय में रहना पड़ता है। और कर्म नष्ट हो गया, मैं मेरे स्वभाव में रहेगा, तब मेरे को फिर जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण रहित होने की शक्ति तुम्हारे आत्मा में भी मेरे आत्मा में भी है, समझे। इसलिए मैं जो पुरुषार्थ करता हूँ, मैं बोलता होगा तुम भी नमक छोड़ो, घी छोड़ो, चलो, नहीं छोड़ेगा। आप बीमार पड़े तो वैद्य डॉक्टर बोले तो छोड़ेगा, वैद्य डॉक्टर बोलेगा तो वहाँ उस समय नमक घी तेल मीठा सब छूट देगा, तो बीमारी के कारण। तो यहाँ बोलते हैं बीमारी का सवाल नहीं, आत्म कल्याण की सवाल से एक दिन शरीर छोड़ने के लिए ये स्वाद को छोड़ना होगा। कौन सा? इंद्रियों का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, आत्मा का स्वाद मिलेगा। तभी आत्मा का स्वाद के लिए हम बाहर से हैं हम नंगे हैं, अंदर से चंगे। अब आज आप बाहर से आप चंगे दिखते हैं, अंदर से नंगे हैं। आत्मा का सुख शांति मिला नहीं है, आत्मा का सुख शांति मिल गया, आप भी अंदर से चंगे होने जाएंगे। अंदर से आत्मा का सुख मिल गया, वो चंगा है। ये बाहर के जो है राजा महाराजा भी नंगे हैं, इंद्राजी भी नंगे हैं, क्यों है? आत्मा का सुख नहीं मिला है। लेकिन आत्मा का सुख के लिए जैन धर्म है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और धर्म चिल्लाने वाले सब यही चारों गति में भटकते रहेगा, समझे, क्योंकि लटकते रहेगा, क्योंकि वो मोह उनको सताता है। अब मोह करने वाला आत्मा ही है, मोह को दबाने वाला आत्मा भी है, मोह का क्षय करने वाला भी आत्मा ही है, समझे। आत्मा आँख से नहीं दिखता, ये आँख से नहीं दिखता, केवल ज्ञान आँख से आत्मा दिखता है, ये समझना। इतना बोल करके हम विसर्जन करते। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की जय।